हेलो स्टूडेंट्स। हाईवे इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 9 को लेके आया हूँ मैं। और चैप्टर नंबर 9 जो है आपका, ये रोड मेंटेनेंस के बारे में बताता है कि रोड मेंटेनेंस क्या है या सड़क का अनुरक्षण क्या है। जैसा कि आप जानते हैं मेंटेनेंस क्या होता है। जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, जो भी चीज़ बनाया गया, वो घर हो, रोड हो या फिर कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ को क्या होती है, मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। एट एक टाइम पीरियड के बाद हर एक चीज़ को क्या होता है, मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ता है। तो सबसे पहले बात आती है कि सड़क के अनुरक्षण की आवश्यकता क्या है। बात ये आती है, सड़क को जब हम बनाए थे तो सड़क क्या था, एक नए स्टेज में था, उसमें स्टेबिलिटी थी, उसका जो कैम्बर होता है उस पे जो ट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये सारा का सारा क्या था, वो बिल्कुल नया था। तो इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता क्या है, सड़क की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। जैसे आप जानते हैं, ओवर द टाइम कुछ समय के बाद सड़क की जो स्थिरता होती है, स्टेबिलिटी होती है, वो ख़राब होने लगती है। उस पर जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो निकलने लगते हैं। और जब सड़क पे आप व्हीकल चलाएंगे तो आपके व्हीकल में काफ़ी ज़्यादा जर्क फील होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये आ जाती है, सड़क की स्थिरता को एक समान और एक जैसा बनाए रखने के लिए हमको सड़क का अनुरक्षण आवश्यक है। दूसरा क्या है, ट्रैफिक तथा वातावरण को संतुलित रखने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका रोड ही नहीं मेंटेन होगा तो जो उस पर ट्रैफिक चल रही है, जो उस पर गाड़ियाँ आ रही हैं और जो गाड़ियाँ जा रही हैं, वो किस तरीके से चलेंगी। अगर उसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे होंगे या फिर ऊपर का सरफेस ख़राब हो गया होगा या फिर कहीं पे पार्ट होल्स पड़ गए होंगे, तो फिर आपका जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं इससे अफेक्टेड होगा और इन फ्यूचर उसमें एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी क्या होंगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए ट्रैफिक का भी ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रैफिक जब हमारा ध्यान में रहेगा तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं एक दूसरे से ये क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। अगर हमारा ट्रैफिक सही रहेगा तो हमारा इन्वायरमेंट भी सही रहेगा, क्योंकि एक्सीडेंट नहीं होगा तो लोग सेफ़ रहेंगे। ठीक है, लोग सेफ़ रहेंगे तो जो हॉस्पिटल से और सारी चीज़ें हैं, बार बार वहाँ लोग जाएंगे नहीं, डॉक्टर नहीं परेशान होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट आता है दुर्घटनाओं से बचने के लिए। देखिए अगला पॉइंट ये बोल दिया जो मैं कहने वाला था। अगला पॉइंट क्या है, दुर्घटनाओं से बचने के लिए। अगर आपके रोड सही होंगे, सारी चीज़ें सही होंगी, तो आप क्या होगा, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आप दुर्घटना से बचे रहेंगे। तो दुर्घटना से बचे रहेंगे मतलब आप अपने इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, संतुलित रखेंगे। आपको जो इन्वायरमेंट होगा वो क्या रहेगा, आपका जो इन्वायरमेंट होगा वो बिल्कुल संतुलित रहेगा, एक जैसा रहेगा। अब बात आती है कुछ सड़कों की जो विफलताएं हैं कि सड़क में खराबी किस किस प्रकार से आती है। तो जो हमारे हाईवेज होते हैं, हाईवेज को आप देखते हैं कि हम उस पर बिटुमन कंस्ट्रक्शन का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल स्थानों पे हम कंक्रीट का भी प्रयोग करते हैं। जो हमारी कंक्रीट की सड़कें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ होती हैं और ओवर द टाइम काफ़ी ज़्यादा वो चलती हैं। उनका टाइम पीरियड लगभग 30 से 35 साल होता है। ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ होती हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन भी हमको मिलता है। ठीक है, और वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। लेकिन अगर हम बात बिटुमन की करें तो बिटुमन में क्या होता है, बिटुमन जो होता है बहुत ज़्यादा स्मूथ रोड होता है। ठीक है, जल्दी ख़राब नहीं होता है, और अगर ख़राब हो जाए तो काफ़ी आसानी से रिपेयर हो जाता है। उसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होता है, और ये जो सड़कें होती है बहुत आसानी से बहुत कम समय में भी बन जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो रीज़न है सड़क की विफलता का, वो आपका होता है अर्ध स्तर खराब हो जाने से। ठीक है, अर्ध स्तर जो आपका है, अर्ध स्तर कहने का सेंस क्या है, जो आपका सबग्रेड है। अगर किसी भी सॉइल का सबग्रेड खराब हो गया है, मतलब सबसे नीचे का ही सरफेस खराब हो गया है, तो सड़क जो होगा, सड़क में वर्षा का पानी बहुत आसानी से प्रवेश कर जाएगा। जो उसके साइड में शोल्डर्स होते हैं वो शोल्डर्स कमज़ोर हो जाएंगे। शोल्डर के कमज़ोर होते ही क्या होता है, सॉइल सबग्रेड के जो ऊपर का भी लेयर है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे फेल होना चालू हो जाएगा। कि जैसा आप जानते हैं सड़क क्या होता है, सड़क पे हमेशा जो लोड रहता है वो मूविंग लोड रहता है। ठीक है, लाइव लोड रहता है, कहीं पे लोड ज़्यादा है, कहीं पे लोड कम है, और हमेशा लोड क्या होता है, वो चलता रहता है। तो इस तरह के केसेस में क्या है, जब बार बार लोड पड़ेगा तो हमारा जो सॉइल सबग्रेड है, जहाँ पानी आ गया है, तो वहाँ पे डैम्पनेस हो जाएगा। डैम्पनेस की वजह से वहाँ उतने दूर की सड़क क्या है, बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है।
और अगर हमारे सबग्रेड में डैम्पनेस आया तो इसके ऊपर जो लेयर हैं और इनके ऊपर जो लोड है वो सारा का सारा क्या करेगा, वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा। अब बात आती है कि बेस कोर्स की, कि बेस कोर्स क्या होता है। जो बेस कोर्स होता है वो हमारा सब बेस के ऊपर होता है या वेयरिंग कोर्स के नीचे होता है, तो इस समझ सकते हैं। इसके फेल होने के कई सारे कारण हैं, जैसे सड़क को बनाते समय कंपैक्शन कम किया जाए। अगर हमारा सड़क बन रहा है तो अगर सड़क को बनाते समय हम कंपैक्शन कम करेंगे तो भी इस तरीके की दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि सड़क को बनाने के लिए कंपैक्शन क्या होता है, कंपैक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर सड़क जो है हमारी अच्छे से कंपैक्टेड होगी तो इन फ्यूचर चल के हमको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब भी हम सड़क बनाएं हर एक लेयर में कंपैक्शन को अच्छी तरह करें, ठीक है। अगला क्या है, सड़क स्तर की मोटाई का पर्याप्त ना होना। देखिए जो सड़क का आपका स्तर है, सड़क का जो लेवल है, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि सड़क अगर हमको 10 सेंटीमीटर में बनाना है या 15 सेंटीमीटर में एक लेयर देना है, उस लेयर को हम क्या कर दिए, कम कर दिए। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जो भी रिकमेंडेशन IRC के तरफ से है उस रिकमेंडेशन को फॉलो करना चाहिए कि सड़क अगर हमारी काफ़ी ज़्यादा पतली हो जाएगी तो इस प्रकार के एक्सीडेंट जो होंगे वो प्रोन होने लगेंगे, और ख़ास करके बरसात के मौसम में सड़कें तो बिल्कुल भी चलने लायक नहीं रह जाएंगी, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा मेन रीज़न आता है कि वियरिंग कोर्स के विफल होने के कारण। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जो पेवमेंट होता है, ठीक है, उसकी सामर्थ्य क्या होती है, सबसे कम होती है, क्योंकि इसी पे वाहन का आना जाना होता है और सबसे अधिक भार जो होता है वो इसी पे पड़ता है, ठीक है। तो किसी भी स्थिति में क्या होती है, इनमें हल्के से हल्के दरार आने की संभावना होती है, जो हमारा क्या कहलाता है, जो हमारा मैप क्रैकिंग कहलाता है। कभी कभी ये जो दरार होती हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। इन दरार के आने के भी कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे जो वर्कमैनशिप है वो अच्छे से ना हुआ, मटेरियल की क्वालिटी अच्छी ना हो, और जो हम रोलिंग करते हैं ऊपर से बुलडोज़र को चलाते हैं रोड को रोल करने के लिए, उसकी भी कमी से दिक्कत आ सकती है, ठीक है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे नीचे क्या है, सॉइल सबग्रेड है, सब बेस है, बेस कोर्स है, वेयरिंग कोर्स है। तो वेयरिंग कोर्स पे क्या होता है, अगर आप व्हीकल को ओवरलोडिंग कर रहे हैं, ओवरलोडिंग की वजह से भी क्या होता है, वेयरिंग कोर्स ख़राब होने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, ठीक है। अब अगला यहाँ पे पॉइंट आता है, जो बिटुमन सड़कें होती हैं उसकी अनुरक्षण किस तरह किया जाए, ठीक है। तो जो बिटुमन की सड़कें होती हैं उनमें मेनली बहुत ज़्यादा प्रकार का दिक्कत नहीं आता है, उसमें छोटी छोटी दिक्कतें ही आती हैं। जैसे उन सड़कों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दरार पड़ जाता है, मैप क्रैकिंग हो जाता है जिसको हम फटन बोलते हैं, ठीक है। और कभी कभी कुछ एरिया क्या होता है, कुछ एरिया ख़राब हो जाता है जिसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उतने दूर का पैच रिपेयर करना पड़ता है, जिसको हम पैच रिपेयर या फिर पैच मरम्मत कहते हैं, ठीक है। तो अगर इस पे ओवरलोडिंग हो रहा है या फिर ओवरलोडेड गाड़ियाँ चल रही हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे जगहों पे क्या होता है, पार्ट होल्स बन जाते हैं। इन पार्ट होल्स के बनने की वजह से क्या होता है, कुछ दूर के जो पैच होते हैं, पैच ख़राब हो जाते हैं, जैसे जिसको हम गड्ढे बोलते हैं। तो जब वो गड्ढे ख़राब हो जाते हैं तो उसके लिए हमको पैच रिपेयर करना पड़ता है। पैच रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस एरिया को साफ़ कर लेते हैं। उस एरिया को साफ़ करने के बाद क्या करते हैं, हम उस पर पानी की छिड़काव कर लेते हैं। पानी की छिड़काव करने के बाद जो भी हमारा एग्रीगेट होता है उस एग्रीगेट को हम भर देते हैं। फिर उसमें जो हमारा मिक्सिंग मटेरियल है उस मिक्सिंग मटेरियल को भरते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बिटुमन को डालते हैं। और बिटुमन को डालने के बाद हम क्या करते हैं, उस पर हम रोलिंग करते हैं। और बिटुमन का जो उस पर कारपेट चढ़ाया जाता है वो 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर सरफेस के ऊपर रखा जाता है, क्योंकि ओवर द टाइम इस पर गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी तो हल्का सा वो भी कम्पैक्टेड होगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारा सरफेस होता है ये क्या होता है, ये पैच रिपेयर होता है। कभी कभी इस पर क्या करते हैं, 2-3 लेयर पे हम क्या करते हैं, बिटुमन का कारपेट चढ़ाते हैं क्योंकि उसकी मजबूती थोड़ी ज़्यादा हो जाए। अब अगला हमारा आता है कि सरफेस ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जो सड़क के सतह होते हैं वो क्या होती है, जैसे सड़कों में दरारें पड़ गई हैं या सड़कों में लहर पड़ गई है, इस पर हम क्या करते हैं, 10 मिलीमीटर माप की क्या करते हैं, गिट्टी ले लेते हैं। 10 मिलीमीटर की गिट्टी ले लेते हैं, 10 mm की गिट्टी ले लेते हैं और मोटी बालू ले लेते हैं। सड़क के ऊपर हम क्या करते हैं, इसको बिछा के क्या करते हैं, इसके ऊपर बिटुमन गिरा के इसकी हम क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं, जिससे इस प्रकार की दिक्कतें जो हैं हमारी वो काफ़ी आसानी से दूर हो जाती हैं।
तो अभी दो कंडीशन जो आपने पढ़ा, ये तब का पढ़ा है कि अगर रोड चल रहा हो, रोड में हल्की फुल्की दिक्कत हो, तब के लिए है। अब तीसरा हमारा आता है रीसर्फेसिंग। रीसर्फेसिंग क्या होता है, इसको हम तभी अप्लाई करते हैं जब जो सड़क हमारी होती है, सड़क हमारी जब पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, सड़क का ऊपर का जो सरफेस होता है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम रोलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उस केस में हम रीसर्फेसिंग का प्रयोग करते हैं। रीसर्फेसिंग में क्या करते हैं, जो सड़क के ऊपर का भाग होता है उसमें कुछ भागों को हम क्या करते हैं, काट के निकाल देते हैं, और काट के निकालने की जगह वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो हमारा मटेरियल होता है, एग्रीगेट और जो सैंड होता है, उसको डाल देते हैं और उस पर अच्छे से रोलर चलाते हैं। रोलर चलाने के बाद हम क्या करते हैं, उस पर बिटुमन का मिक्स गिराते हैं। दो तीन कारपेट में बिटुमन का मिक्स हम गिराते हैं। बिटुमन का मिक्स गिराने के बाद उस पर क्या होती है, अगेन रोलिंग की जाती है। ठीक है, फिर रोलिंग करने के बाद बिटुमन का एक लेयर गिरा के फिर रोलिंग करते हैं, जिससे तब जाके वो रोड सही बन पाता है। एक सेकंड लाता हूँ, बार बार हट जाता है। ठीक है, अब बात आती है मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट रोड की। कंक्रीट रोड की मेंटेनेंस कैसे की जाए, तो जैसे कि हमने आपको बताया, कंक्रीट रोड को मेंटेनेंस का एज इट इज़ कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। फिर भी इनमें क्या होता है, इनमें दो तरीके की दिक्कत आते हैं। पहला तो जॉइंट्स का दिक्कत होता है, दूसरा क्रैक्स का दिक्कत होता है। तो इनकी जो जॉइंट्स की मरम्मत है, हम उस पर क्या करते हैं, जो बिटुमन का मिश्रण है, या तो उसको हम बना लेते हैं, या तो हम सीमेंट का मिश्रण बना लेते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको ग्राउट कर लेते हैं, बिल्कुल घोल लेते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, पानी के जैसे घोल लेते हैं, और ग्राउटिंग जो मशीन आता है, ग्राउटिंग मशीन से हम क्या करते हैं, उन दरारों में उसको हम क्या करते हैं, दरारों में हम ग्राउट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेंटेनेंस ऑफ जॉइंट। जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा आरसीसी का रोड होता है वो क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया जाता है, और बाद में उन टुकड़ों को बना के, उन टुकड़ों को जोड़ के हम क्या करते हैं, आरसीसी रोड बनाते हैं। तो इसमें जो स्लैब्स होते हैं, स्लैब्स जो होते हैं वो स्लैब जो होते हैं, कई सारे स्लैब होते हैं, और उन स्लैबों के बीच में हम क्या करते हैं, बिटुमन मटेरियल को भरते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वर्षा के कारण या फिर और किसी रीजन के कारण, लोड के कारण, जो हमारा बिटुमन अवेलेबल रहता है वो बिटुमन हमारा बाहर चला जाता है, या फिर बिटुमन किसी तरीके से ख़राब हो जाता है। तो फिर क्या होता है, उन दरारों के रास्ते, उन जॉइंट्स के रास्ते सड़क में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी जाने लगता है। पानी जाने के कारण क्या होता है, सड़कों से कीचड़ उत्पन्न हो जाते हैं। यह क्रिया 2 बार 3 बार 4 बार होती है, तो इससे क्या होती है, जो सड़क की स्टेबिलिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। सड़क का एक जो सरफेस होता है वो ऊपर, एक सरफेस नीचे होने लगता है। तो इस तरीके की केस को हम क्या करते हैं, इस तरीके के केस में हम उचित मात्रा में बिटुमन लेके या सीमेंट को लेके क्या करते हैं, उस स्थान पे जहाँ पे हमारा जॉइंट था हम उसको क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये हमारा लास्ट है, यहाँ पे पेज थोड़ा सा उल्टा है। लास्ट में क्या है, मेंटेनेंस ऑफ रोड शोल्डर या बर्म। जो रोड शोल्डर होता है उसका मेंटेनेंस किस तरह करते हैं, तो रोड शोल्डर में हम क्या करते हैं, कुछ दिनों के इंटरवल के बाद जो दोनों किनारे होते हैं उनको क्या करते हैं, उनमें ईंटें या पत्थर को हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से भर देते हैं। एक्चुअली रोड शोल्डर जो हमारा होता है वो तो मिट्टी का ही बना होता है, तो इस वजह से अगर वो ख़राब होने लगा है तो हम इसमें क्या करेंगे, छोटे छोटे जो ईंटों के बैट आते हैं, BAT होता है, ईंटों का टूटा पार्ट, और एग्रीगेट को उसमें अच्छे तरीके से हम क्या करते हैं, उसको हम अच्छे तरीके से कम्पैक्ट कर देते हैं। और इससे क्या होती है, जो हमारे बर्म होते हैं या शोल्डर होते हैं, इनकी एज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इनके अनुरक्षण के लिए हम क्या करते हैं, इनके मेंटेनेंस के लिए टाइम टू टाइम जाके हम वहाँ पे जांच करते रहते हैं कि वहाँ पे जो हमने मिट्टी भरी है वो भरा तो है ना, और बाकी सारी चीज़ें हमारी सही से है ना। नेक्स्ट हमारा आता है मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस। देखिए, यातायात को सुचारू और तथा सही रूप से चलाने के लिए बहुत सारे कंट्रोल डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम शहरों में, मेनली शहरों में या कस्बों में इंस्टॉल करते हैं। इनका मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने अपने डिवाइस को लगा लिया, कल को चोर आया, चोर लेते गया और भी किसी प्रकार की दिक्कत आ गई, या तो आम पब्लिक ही उसको लेते गई। तो इस पर क्या है, इस पर भी हम क्या करते हैं, समय समय से डेली या फिर वीकली हम क्या करते हैं, इसका मेंटेनेंस करते हैं, जिसकी वजह से इसकी भी लाइफ क्या होती है, काफ़ी हद तक बनी रहती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा रहा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 रहा। चैप्टर नंबर 9 भी काफ़ी छोटा ही चैप्टर था, काफ़ी आसानी तरीके से ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आपका चैप्टर 10 है, 11 है, कुछ बेसिक और चैप्टर है, 2-3 चैप्टर और हैं। उसके बाद हाईवे इंजीनियरिंग क्या है आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। हाईवे इंजीनियरिंग में कोई बहुत ज़्यादा पार्ट अब बच नहीं रखा है। ठीक है,
वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलते हैं। तब तक आप इस चीज़ों को पढ़िए, और इसमें अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो फिर उसका हम सलूशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।